राइट है। तो इसके बाद हम एंड पॉइंट पे काम करेंगे, ठीक है। सो अभी हम मॉड्यूल में काम कर रहे थे, मॉड्यूल नाम के फोल्डर में। तो इसके बाद हम आएंगे व्यू नाम के फोल्डर में, ओके। एंड व्यू नाम के फोल्डर में हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे route.js, ओके, ठीक है। route.js। सो बेसिकली हम इसमें ये चीज़ करेंगे ना कि अलग अलग राउट का एंड पॉइंट होगा, जैसे कि गेट के लिए अलग होगा, पोस्ट के लिए अलग होगा। तो ये काम हम इसमें करेंगे, और अलग अलग जो पाथ होगा वो जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट अलग अलग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। सो हम यहाँ पे काम करेंगे। तो बेसिकली हम वो राउटिंग थिंग्स जो है ना यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस के यूज से ही करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस को ऐड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, मतलब एक्सप्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, जो दिख रहा है ना ये मुझे करना नहीं है, ये तो ऑटो एआई सजेशन का भी सही कहीं भी गलत आएगा और लेव इट। बट हाँ, अब मुझे करना है कि एक राउटर क्रिएट करना है, राउटर पॉइंट क्रिएट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक कांस्टेंट राउटर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वल, ओके। अब बेसिकली करना है क्या है, एक्सप्रेस के अंदर एक राउटर नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, वो लेंगे एक्सप्रेस, अरे यार, ओके, एक्सप्रेस डॉट, फर्स्ट में ही दिख रहा है राउटर, ओके, ओके, दिस मेथड, ओके, फंक्शन मेथड बोले, डोंट कंफ्यूज फॉर दैट, ओके। सो बेसिकली ये राउटर है, ठीक है। अब इस राउटर के यूज, इस राउटर वेरिएबल के यूज से हम डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गेट इन पॉइंट मेथड वर्क करना चाहूँगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे राउटर का जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं वो ले लेंगे, डॉट गेट मेथड इसमें मैं यूज करूँगा, ओके, ओके। सो गेट मेथड यूज करेंगे, और इसमें होता दो चीज़ यहाँ पे पास करेंगे। फर्स्ट कि किस पाथ पे इसका इन पॉइंट का पाथ क्या होना होगा, वो पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा दूसरा कि ये पाथ पे आने के बाद कौन सा क्या वर्क होना चाहिए, क्या ऑपरेशंस होना चाहिए। तो वो एक मेथड, दूसरा कॉल बैक मेथड होगा, उसमें हम वो चीज़ वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पाथ ले लेते हैं, ये हम एपीआई नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट फॉरवर्ड स्लैश एंड क्या क्या बोलते हैं इसका, इसमें नाम दे देते हैं गेट ऑल टीएमपी, ओके, गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक है, बस रहने देते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे हम सिर्फ कॉल बैक को यहाँ पे पास कर देते हैं, और इसको डिफाइन करेंगे कंट्रोलर नाम के फोल्डर में, जो हम एमबीसी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। सो बेसिकली ये कंट्रोलर, इसलिए कंट्रोल में इसको डिफाइन करेंगे कि ये जो इंड पॉइंट है उसको कंट्रोल हम उसी मेथड के थ्रू ही कर रहे हैं, राइट। तो हम इसको नाम दे देते हैं गेट ऑल एम्प्लॉय, ओके, ठीक है, ये मेथड का नाम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, और इसको अगर सेव करते हैं तो फिर भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये जो हम अभी किए हैं ये कहीं पे एडेड नहीं है, वो मेन फंक्शन उससे लिंक नहीं है। तो बीच में हम राउटिंग का करेंगे, इससे पहले हम इसको एक्सपोर्ट करके हम लिंक कर देते, ताकि क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अरे यार, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है ना, अरे भाई 1 सेकेंड, ये ऑटो सजेशन आके मेरा दिमाग ऑफ कर दिया है। तो लेट मी चेक द एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कहाँ पे यूज किए थे, स्कीमा में, राइट।
1 सेकेंड, कंफ्यूज हो गया मैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ओके ठीक है। हाँ, अब आते हैं राउट में। अब ये जो राउट पॉइंट पॉइंट है ना, जो भी बीच में काम करेंगे उसमें अपडेट होगा। हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, ओके, या दैट्स इट आई नीड, ओके। ओके, बेसिकली हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए क्योंकि हम इसको ऐड करने वाले मेन एप्लीकेशन index.js में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, और कहाँ करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे जस्ट ऐप डॉट जो ऐप क्रिएट किए इसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे एक नया चीज़ यहाँ डिस्कस होगा कि एक देखो, ये राउटिंग एक डिफरेंट पार्ट हो गया और ये मेन एप्लीकेशन डिफरेंट पार्ट हो गया, ठीक है। इसको बीच में ऐड करने के लिए एक चौधरी का जरूरत पड़ेगा। चौधरी मतलब समझ रहे हो, इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन में यूज होता है चौधरी, जो बीच वाले आदमी होता है उसको बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक उस टाइप का एक एक्सप्रेस में मेथड होता है जिसका नाम है यूज। तो ऐप डॉट यूज मेथड, ठीक है। और इसमें हम जो राउटर है ना उसको ऐड करेंगे, ठीक है। इस राउटर में डायरेक्टली भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट में एक पाथ प्रोवाइड करेंगे जो कि कॉमन होगा सब राउटर के लिए, ठीक है। और दूसरा होगा राउटर, जो यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, हम क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया अभी तक। इंपोर्ट क्या, राउटर वहाँ से एक्सपोर्ट किए थे, तब हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे राउटर को ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमें जो राउटर था वो मेन एप्लीकेशन से लिंक हो गया इस यूज चौधरी के थ्रू, मतलब इसको मिडल वेयर बोल सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल वर्ड में। अब सेव कर रहे हैं, देखो कोई एरर आया क्या, आया, बट एरर क्या है, लेट मी चेक, मुझे भी पता नहीं। करेक्ट, गेट ऑल मेथड इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो हमने ये ऐड तो कर दिया। अब वो एरर इसलिए आ रहा है कि जो हमने राउट के अंदर ये मेथड पास तो कर दिया, लेकिन ये मेथड डिफाइन नहीं है भाई, ये क्या है इसको समझना होगा। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, ओके। कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जाते हैं, इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते EMP कंट्रोलर। अब अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वो मेथड। सो बेसिकली यहाँ पे नेम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट, और नेम क्या था भाई, नेम जो था वही लेंगे क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी दिस एंड कहाँ पे था भाई, यहाँ पे, हाँ, या पेस्ट कॉल्स एंड दिस वन, ओके। एंड मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना चाहूँगा, तो दिस, अरे यार इक्वल के जगह पे क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई एरर नहीं है इसके वजह से। अब हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, वहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। और इसमें बेसिकली ये जो रेस्ट इन पॉइंट है ना, HTTP मेथड, सो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स पे काम करता है। तो हम यहाँ पे 2 आर्गूमेंट लेंगे, उसके थ्रू ही पूरा हैंडल करेंगे। अभी इसमें कोई भी ऑपरेशन हम यहाँ पे डिफाइन यूज नहीं किया अभी तक, तो करता हूँ। उससे पहले हम इसको एरर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ से एक्सपोर्ट किए हैं, तो वहाँ पे इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा राउट के अंदर। ये राउट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम नेम एक्सपोर्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे यस एंड फ्रॉम दिस वन, कहाँ है भाई, इस किसके अंदर था, मॉडल नहीं कंट्रोलर के अंदर था, यस इसके अंदर है, यस इंटर .js, ओके। अब एरर रिमूव हो जाना चाहिए। लेट्स सेव एंड चेक द एरर हैज रिमूव्ड और नॉट। ओह नहीं क्या हो क्या, ओके, एरर रिमूव हो चुका है, DB कनेक्शन मैसेज भी आ गया, तो सब चीज़ परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब तक हम जो भी इन पॉइंट गेट मेथड का हम यूज करेंगे, अब हम इस मेथड के अंदर ही काम करेंगे। अब तक जो भी कर रहे थे वो सेटअप्स ये कॉमन था सब इन पॉइंट के लिए। अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सब इन पॉइंट में सिर्फ ये इस टाइप का मेथड ऐड करना, डिफाइन करना, और ये चीज़ ऐड करना है कि कौन सा मेथड HTTP मेथड हम यूज करेंगे। तो हम इसमें हम इंड पॉइंट, सॉरी, गेट मेथड यूज कर रहे हैं,
अब इस मेथड में हम काम करते हैं जाके कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर था, राइट, यस दिस वन। ओके, तो ट्राई कैच हम यूज करेंगे क्या, किस लिए, एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच। कैच में यहाँ पे एक आर्गुमेंट चाहिए उसको, जो एरर होगा उसको बताएगा, ठीक है। और कैच में हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और हम ये मैसेज सिर्फ डेवलपर को ही दिखना चाहिए, राइट। तो हम इसमें हम लिख देते हैं, इसमें ये आएगा, इसका मतलब इंटरनल एरर था, ठीक है। तो इंटरनल नो, हम मैसेज नहीं दिखाते हैं, हम सेंड करते हैं रिटर्न, ठीक है। रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, इट्स स्टेटस कोड डॉट स्टेटस मेथड, इसके अंदर हम कोड यूज करेंगे 500, ये इंटरनल एरर का कोड होता है, ठीक है। और क्या करूँ, जेसन, ठीक है, जेसन हम यूज करते हैं, एक मैसेज पास कर देंगे इसके अंदर, ताकि फ्रंटिंग में जो कॉन्फ़िगर करेगा उसको समझ में आना चाहिए। इसको लिख देते हैं इंटरनल एरर, ओके ओके, तो दिस इज फाइन नाउ, ओके ओके फाइन। अब जो भी हम ऑपरेशंस का जो मेन फंक्शनलिटी हम इस ट्राई के अंदर करेंगे, ओके। ये बार बार ये सजेशन आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर दैट, मैं रिमूव भी कर दे, पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे लगता है एक बार क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा, लेट्स इग्नोर दैट, ओके। सो बेसिकली हम अब यहाँ पे इन पॉइंट पे काम करेंगे, गेटिंग पॉइंट पे। गेटिंग पॉइंट पे काम करने के लिए तो हमने स्कीमा क्रिएट किया, राइट। तो वैलिडेशन वगैरह के लिए डीबी से डेटा लेने के लिए और ऐड करने के लिए भी हमें वो स्कीमा के थ्रू मॉड्यूल जो क्रिएट किए उसके थ्रू वैलिडेट करेंगे, तभी जाके इंसर्ट करेंगे या फेच करेंगे। तो हमने जो स्कीमा बनाया था उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट जो हमने बनाया था, कहाँ पे दिखा देता हूँ, ये स्कीमा बनाया था, राइट। और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे यूज करने के लिए, ठीक है। क्या था, एम्प्लॉय, ओके, ये हो गया। जस्ट इसका फाइल का एक्सटेंशन नेम देना पड़ेगा, अदरवाइज एरर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये एम्प्लॉय मॉड्यूल आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसके साथ काम करेंगे। बेसिकली गेट मेथड में हम करेंगे क्या कि जो भी हमारे यूजर्स अवेलेबल है, जो भी हमारे एम्प्लॉय अवेलेबल है डेटाबेस में, जस्ट उसको गेट कर दो, ऑल जो भी यूजर्स है सबको हमें चाहिए, ताकि हम यूआई में उसको शो अप कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई कैच ले लिए हैं और गेट मेथड ले लिए, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं एम्प्लॉय के नाम से। अरे यार, ऑटो सजेशन तो दिमाग ऑफ कर देता है। एम्प्लॉय एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, और एम्प्लॉय कर देते हैं क्योंकि मल्टीपल होगा, ओके फाइन। सो बेसिकली यहाँ पे ठीक है, अब हम करेंगे क्या करेंगे, जो मॉडल है ना उसमें जो प्री डिफाइंड मेथड है उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो फाइंड ऑल, फाइंड, ये सब मेथड्स आप यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सिर्फ फाइंड मेथड यूज करेंगे। फाइंड मेथड में इसमें आपको कंडीशंस पास कर सकते हो, लेकिन मुझे सब यूजर जो डीबी में वो सब चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे एम्प्टी क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट पास करेंगे, नथिंग एल्स। तो ठीक है, अब तक ये चल रहा है, राइट। और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, बट ये जो है ना एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, इसको सिंक्रोनस बनाने के लिए हम असिंक अवेट यूज करेंगे। तो इस मेथड को हम पहले असिंक बना लेते हैं। अब इससे जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम आगे प्रोसीड करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा, राइट। तो हम अवेट करा लेते हैं ताकि आगे का कोई भी ऑपरेशन हो तो उसके लिए पहले वेट करें इसके लिए, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय में आएगा, ठीक है। अब सपोज डेटाबेस में जो भी यूजर्स है ये डेटा इसमें आ जाएगा, अगर नहीं है तो उस केस में एम्प्टी एरे आएगा। तो हम
एम्प्टी एरे है इसका मतलब डेटाबेस में नहीं है तभी एम्प्टी एरे है, तो वो कोई एरर नहीं है, राइट, मेरे अकॉर्डिंग। तो हम उसके हिसाब से मैसेज पास करेंगे, स्टेटस पास करेंगे, ताकि यूआई में जो भी हैंडल करे उसको समझ में आना चाहिए कि ये एरर नहीं है, डेटाबेस में यूजर्स अवेलेबल नहीं है। तो हमें उस हिसाब से ही हैंडल करना है, ठीक है। तो लेट्स हैंडल दिस इफ एम्प्लॉय, ठीक है, डॉट लेंथ, ये एरे में देता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये लेंथ यूज करेंगे NGT, ठीक है, और इक्वल टू 0। मतलब अगर इसका जो एरे आ रहा है उसमें कोई डेटा नहीं तो लेंथ 0 होगा। अगर वो है उस केस में हम इसको रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में हम पास करेंगे 20 ही, नहीं 200 ही, क्योंकि हमें ये एरर मैसेज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको जेसन में एक मैसेज दे देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। और इस मैसेज के अंदर हम पास करेंगे, अरे यार, ऑब्जेक्ट फॉर्म में मैसेज, और ये मैसेज में हम दे देते हैं एम्प्लॉय नॉट फाउंड, राइट। ओके, कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। अब ये एरर किस बात का भाई? ये एरर का है भाई? लेट मी जस्ट कट दिस। एरर तो पता नहीं चल रहा है, अब एरर नहीं है ना, तो ठीक है। फेस्ट, ओके यार, मैं कह रहा हूँ ऐसा क्या एरर है भाई? एरर तो आना नहीं चाहिए। बेसिकली ये एक साइड से क्लोज हुआ था, एक साइड से नहीं हुआ था, ठीक है। अब एरर रिमूव हो गया है, ओके फाइन। बेसिकली अगर ऐसा कुछ है तो ये देगा, अगर ऐसा नहीं है, डेटा है, तो यहाँ पे आएगा। उस केस में हम रिस्पॉन्स आएंगे और रिस्पॉन्स करेंगे 200, और जो भी एम्प्लॉय है वो जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। दैट्स इट। ये गेट के लिए मेरे हिसाब से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? गेट है तो हम इसको ब्राउजर से भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें पोस्टमैन यूज करना पड़ेगा। तो मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ। पोस्टमैन एक टूल है, सॉफ्टवेयर है, जो एपीआई टेस्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। लेट्स ओपन दिस। ओके, ये एपीआई टूल मैं ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। बेसिकली ये पहले का है, इसको इग्नोर करो। हम आते हैं अपने कोड में। ये 3000 पोर्ट पर, लोकल हॉस्ट 3000 पोर्ट पे रन कर रहा है, ठीक है। और हमें टेस्ट करना है ये इन पॉइंट, क्या नाम है, कौन सा इन पॉइंट है, ये इन पॉइंट। जो मैं ये इन पॉइंट कॉपी करता हूँ और इसमें आते हैं पोस्टमैन में इसको टेस्ट करने के लिए। ये 500 पहले वाला, इसको हटा देते हैं, यहाँ 3000 करते हैं। अरे यार, लोकल होस्ट कॉलन 3000, उसके बाद यहाँ पे जो इन पॉइंट है उसको पेस्ट करते हैं। गेट ऑल एम्प्लॉय, यही इन पॉइंट था, राइट। और मेथड गेट था, जो भी दूसरा मेथड है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मेथड ये था, और ये डेटा है ना, इसको आप इग्नोर करो, ये पहले वाला कुछ है, ठीक है। अब हम जस्ट इसको हिट करते हैं, इस इन पॉइंट को। ओके, तो हमें यहाँ पे जेसन मैसेज मिला, एम्प्लॉय नॉट फाउंड एट स्टेटस 200 पास किए थे, क्योंकि वही था, राइट। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में कुछ है नहीं, राइट। तो अभी तो यही आएगा मैसेज, जब यूजर्स वहाँ पे अवेलेबल होगा तब ही वो यूजर्स आएगा। तो आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो मॉडल क्रिएट किए थे ना, उसमें हमने यहाँ पे एक नेम रखा था ये। अब हम जहाँ डेटाबेस क्रिएट किए ना, ये नेम वहाँ पे क्रिएट हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने हिट किया इन पॉइंट। अब पहले से नहीं था तो ये क्रिएट हो गया होगा। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये है ना, जिसका ये प्लुरल फॉर्म होगा वहाँ पे, ये MongoDB हैंडल करता है। सो लेट्स चेक इन डेटाबेस। ओके, हमारा यही था ना क्लस्टर। तो हमें देखने के लिए ब्राउज कलेक्शंस में जाना पड़ेगा। अगर MongoDB यूज करते हो तो कलेक्शन डॉक्यूमेंट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, राइट।
बेसिकली कलेक्शंस यहाँ पे जैसे एसक्यूएल में टेबल होता है, इस तरह से यहाँ पे कलेक्शन होता है, एसक्यूएल के अंदर रो होता है, उस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है। देखो अब मैं क्या बोला, ये इम्प्लॉय आ गया होगा और इस फ्लोर फॉर्म में होगा, ठीक है। अभी कोई डेटा नहीं है इसलिए जीरो है, आएगा डेटा तो यहाँ पे दिखेगा। तो गेट इन पॉइंट अभी तक परफेक्टली वर्क कर रहा है, सब चीज़ परफेक्टली फाइन कर रहा है अभी तक। तो वीडियो अगर हेल्पफुल मिल रहा है तो सब्सक्राइब करो, कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करो, फिर से नेक्स्ट जो इन पॉइंट है उस पर आप काम करेंगे। ओके।